वो ही इस पार्टी में बड़ा नेता बन सकता है मित्रों। और हमने ये सिद्ध कर रख दिया कि परिवारवादी पार्टियों की पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही देश का नेतृत्व आगे संभालेंगे। और मोदी जी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। एक गरीब चाय वाले के घर में पैदा हुआ गरीब बालक अपने त्याग, समर्पण, सेवा और देशभक्ति के आधार पर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और 3 बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है। यही बताता है कि लोकतांत्रिक पार्टी में हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो पार्टियां अपने आंतरिक कामकाज के अंदर लोकतंत्र को बहाल नहीं कर सकती, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र का कभी रक्षा नहीं कर सकती, कभी रक्षा नहीं कर सकती। और परिवारवादी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है मित्रों। आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अपने नूतन कार्यालय का भूमि पूजन कर रही, उस वक्त जो बचा कुछा काम बाकी है जिला मुख्यालयों का, मेरा अध्यक्ष जी और देवेंद्र जी से अनुरोध है कि 2026 दिसंबर तय कर लो, महाराष्ट्र के 100% जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाना चाहिए। लगभग 660 संगठनात्मक जिले, मैं नॉर्थ ईस्ट के छोटे जिलों को बात कर कहता हूं, इसमें से 397 जिलों में हमारा कार्यालय हो चुका है और 90 में काम चालू है। तो लगभग देश भी 100% की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यही पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अनेक ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता जिन्होंने जीवन का क्षण और शरीर का कण पार्टी के सिद्धांत और भारत माता की सेवाओं में लगाया, इन्हीं के पुण्य का फल है कि आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली। देवेंद्र जी ने 2015 के चुनाव की याद दिलाई। मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था और चुनाव आया था। हमने सम्मानपूर्वक समझौते की बात करी, मगर हुआ नहीं, समझौता टूटा। हम बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्र रूप से लड़े और महाराष्ट्र को पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला। और फिर लगातार 3 बार हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में एनडीए महाराष्ट्र के अंदर विजयी हुआ है। और देवेंद्र जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई है। आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इतने दमखम के साथ लड़िए कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो जाए। दूरबीन लेकर कहीं पर वो दिखाई न पड़े, इतने प्रचंड आवेग और परिश्रम के साथ इस चुनाव को हमने लड़ना भी है और जीतना भी। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।